सो ऑप्थेल्मोलॉजी में हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो मेनली 3 लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, नंबर 2 इज एंडोडर्म, एंड नंबर 3 इज मीजोडर्म। और कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि आई के अंदर एंडोडर्म का कोई रोल नहीं होता। एंडोडर्म हैज नो रोल, नो रोल इन आई डेवलपमेंट। आई के डेवलपमेंट में एंडोडर्म का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब हमें केवल ये 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, कि इन सब से आई के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म भी 2 तरह की हो सकती है। नंबर ए सरफेस एक्टोडर्म, एंड नंबर बी इज न्यूरल एक्टोडर्म। पहले हम बात करेंगे कि सरफेस एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जो सरफेस एक्टोडर्म से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इज नंबर फर्स्ट इज लेंस, नंबर सेकंड इज एपिथेलियम ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ आई। कौन कौन से पार्ट्स होंगे? कॉर्निया, कंजक्टाइवा एंड आईलिड्स, देन एक्सेप्ट, लेकिन किसको छोड़कर? एक्सेप्ट एपिथेलियम ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। तो जो एपिथेलियम ऑफ आइरिस सिलियरी बॉडी है, इसकी एपिथेलियम को छोड़कर जितने भी आई के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के एपिथेलियम को बनाती है सर्फेस एक्टोडर्म। और नंबर 3 पे आ जाती है आपके लेक्राइमल एपेरेटस, इंक्लूडिंग ग्लैंड्स। कौन कौन से ग्लैंड्स? लेक्राइमल एंड कंजक्टाइवल। सो लेक्राइमल और कंजक्टाइवल ग्लैंड्स को इंक्लूड करते हुए लेक्राइमल एपेरेटस। नाउ अब नंबर 4 पर है स्किन ऑफ आईलिड। आईलिड की जो स्किन है दैट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द सरफेस एक्टोडर्म। अब जो सरफेस एक्टोडर्म से जो स्ट्रक्चर्स बने उनको याद करने का आसान तरीका है, जो मेन स्ट्रक्चर्स उनको याद करने का आसान तरीका कि हम याद रखें सरफेस लेवल, सरफेस लेवल। तो सरफेस फॉर द सरफेस एक्टोडर्म और लेवल से बनेगा निमोनिक एल ई वी ई एल। सो एल से लेंस, ई फॉर एपिथेलियम, वी फॉर विट्रस बॉडी एंड ई फॉर अगेन स्किन ऑफ eyelid and L for lacrimal apparatus। तो इस निमोनिक से हम इसको याद कर सकते हैं। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर्स जो न्यूरल एक्टोडर्म से बनते हैं। न्यूरल एक्टोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? सबसे पहला रेटिना एंड इट्स पिगमेंटरी एपिथेलियम। रेटिना और उसके पिगमेंटरी एपिथेलियम बनते हैं न्यूरल एक्टोडर्म से। नंबर 2 इज ऑप्टिक नर्व इंक्लूडिंग ऑप्टिक कप एंड वेसिकल। नंबर 3 इज
स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस, स्मूथ मसल्स ऑफ आइरिस, और वो कौन सी होती हैं? डायलेटर एंड स्फिंक्टर। तो स्पेलिंग्स इतनी ठीक नहीं हो तो उसको देख लेना, डायलेटर एंड स्फिंक्टर्स। नंबर फोर्थ इज एपिथीलियम ऑफ आइरिस एंड सिलियरी बॉडी। सो ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? न्यूरल एक्टोडर्म से बनती हैं, और न्यूरल एक्टोडर्म से जो बनने वाली चीज़ें उनको भी एक निमोनिक से याद किया जा सकता है, दैट इज न्यूरल रोज। न्यूरल, फॉर द न्यूरल एक्टोडर्म, रोज, R stands for retina and its pigmented epithelium, O stands for optic nerve including optic cup and vesicle, S stands for smooth muscles of iris which includes dilator and sphincter, E stands for epithelium of iris and ciliary body। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमने एक्टोडर्म से, जितनी भी स्ट्रक्चर्स थी, चाहे वो सरफेस एक्टोडर्म से हो, न्यूरल एक्टोडर्म से हो, वो हमने पढ़ ली हैं। नाउ नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म। इससे मेसोडर्म से, मेसोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं? तो सबसे पहला इसमें क्लेरा, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोरॉइड, नंबर 2 इज स्टोमा ऑफ कॉर्निया, नंबर 3 इज endothelium of cornea and orbital vessels, number 4th is vitreous, which is primary vitreous। सो मेसोडर्म से हमने देखा स्क्लेरा, आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोरॉइड, स्ट्रोमा ऑफ कॉर्निया, एंडोथीलियम ऑफ कॉर्निया एंड ऑर्बिटल वेसल्स एंड विट्रस बॉडी। सो इनको याद करने का जो एक निमोनिक बनता है दैट इज मीजो, दैट इज मीजो। मीजो स्टैंड्स फॉर M for extraocular muscles, E stands for endothelium of eye and orbital vessels, S stand for sclera, phlegm canal, and that is temporal part, sclera का जो temporal part है। there is now O stands for ocular vitreous। नाउ जो तीसरी चीज़ हमारी बची है पढ़ने के लिए, कि वो बची थी हमारी न्यूरल क्रेस्ट। लिए कोई निमोनिक नहीं है, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। तो जो न्यूरल क्रेस्ट है उससे क्या क्या बनता है? नंबर फर्स्ट, ट्रेबेक्युलर मैशवर्क, ट्रेबेक्युलर मैशवर्क। नंबर 2, मेलेनोसाइट्स। नंबर 3, सिलियरी मसल्स। नंबर 4, ऑर्बिटल बोन्स ऑफ ऑर्बिट वॉल।
So these are formed by the neural crest cells. Now let's look some high yield points. High yield points. What are these high yield points? Number one is lower and lateral walls of orbit are derived from visceral mesoderm. Lower and lateral walls of orbit are derived from visceral mesoderm. हमने भी पढ़ा था जो ऑर्बिटल की जो बोन्स, ऑर्बिटल वॉल की जो बोन्स हैं, दैट इज फॉर्म बाय द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। लेकिन जो लोअर और लेटरल वॉल्स हैं ऑर्बिट की, वो कहाँ से डायरेक्ट होती हैं? विसरल मेसोडर्म से। नाउ सेकंड इज एंगल ऑफ, जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर या एंगल ऑफ एंटीरियर लेयर ऑफ आइरिस स्ट्रोमा ऑफ कॉर्निया डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्मल कंडेंसेशन। जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर है, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कहाँ से डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम मेसोडर्मल कंडेंसेशन। Mesodermal condensation. So these are some high yield points. Now there are some structures in the eye जो when there is development of eye तब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। कभी कभी प्रेजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। और जो प्रेजेंट होते हैं कभी कभी, उनको हम रेमिनेंट्स ऑफ आई होते हैं, आई कहते हैं। जिसमें सबसे पहला है मिटेंडोर्स डॉट। मिटेंडोर्स डॉट ये क्या है? रेमिनेंट ऑफ एंटीरियर हाइलोइड आर्टरी, बचा हुआ पार्ट, रेमिनेंट ऑफ एंटीरियर हाइलोइड आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल। जो लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल होता है उस पर प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से जो नंबर 2 है, दैट इज बर्गमिस्टर्स पैपिले। बर्गमिस्टर्स पैपिले ये क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो द रेमिनेंट ऑफ हाइलोइड आर्टरी, नॉट एंटीरियर हाइलोइड आर्टरी, नॉट एंटीरियर हाइलोइड आर्टरी, जस्ट हाइलोइड आर्टरी एट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्टिक डिस्क। तो जो बर्गमिस्टर्स पैपिले हैं ये रेमिनेंट ऑफ हाइलोइड आर्टरी ऑप्टिक डिस्क पर है। मिटेंडोर्स डॉट है, दीज आर द रेमिनेंट ऑफ एंटीरियर हाइलोइड आर्टरी एट पोस्टीरियर लेंस कैप्सूल।